हेलो फ्रेंड्स, मैथ रीडिंग वर्ड में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे अल्फ़ाबेटिकल का लास्ट पार्ट। ठीक है। और टाइप नंबर 13 जो एक क्वेश्चन करके आता है कि शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कैसे करना है व्यवस्थित? ठीक है, देखते हैं इसको। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। तो देखिए, इसके कई तरीके हैं। एक तरीका ऑप्शन से है। तो एक तरीका मैं पहले पूरा तरीका बताता हूँ करना क्या होता है। सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। पहले हम पूरे तरीक़ों को देखते हैं, ठीक है। फिर हम आपको शॉर्टकट बताते हैं कि ऑप्शन से कैसे विदिन 2 सेकंड के अंदर ही किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है? जैसे शब्दों का अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करना, मतलब सीक्वेंस। जैसे ए टू जेड में ए के बाद बी आता है, सी डी ई एफ जी एच, उसी अनुसार। तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि आई एन टी इसमें भी है, आई एन टी इसमें भी है, आई एन टी इसमें भी है, आई एन टी इसमें है, इंट। ठीक है। तो यहाँ पे आप कंपेयर जब करोगे तो कोई भी कंपेयरिंग नहीं हो सकती है। उसके बाद और अगर मैं आगे बढ़ूँ तो ई तक भी सेम है। देखिए, आई एन टी आई एन टी आई एन टी आई एन टी, तो यहाँ से कोई कंपेयरिंग नहीं हो सकती। लेकिन अब बहुत ध्यान से देखिएगा जो मैं अगली लाइन बोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ यल, यहाँ एल है, और यहाँ एन है, यहाँ जी है, यहाँ एन है, और यहाँ एल है। अब यहाँ कंपेयर हम कर सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ कंपेयर करूँ तो सबसे पहले आप बताइए कि एल आएगा कि जी आएगा कि एन आएगा। तो आप कहोगे कि सर जी आप जी आएगा पहले। तो मैं कहना चाहूँगा जैसे ये 1 पे है, 2 पे है, 3 पे है, 4 पे है, 5 पे है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर जी आएगा तो जी वाला वैल्यू किस पे है? 3 पे है, तो इसका मतलब पहले 3 आएगा। ठीक है। अब देखिए, इसी तरह से अगर हमें ऑप्शन भी लगाना होता तो मैं इन दोनों को तुरंत काट देता, क्योंकि लड़ाई अब इन दोनों में हो गई। लेकिन पहले मैं पूरा तरीका बताना चाहूँगा, फिर लास्ट में ऑप्शन का तरीका बताऊँगा। तो ये 3 हो गया। ठीक। अब उसके बाद देखिए, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये वाला बात अब ख़त्म हो गया। अब इन चारों में देखते हैं। तो इन चारों में यहाँ एल एल है, इधर एन है, इधर एल है, तो एन से पहले एल आता है। तो देखिए, अब इन पे जब कंपेयर करेंगे तो डबल एल है, फिर उसके बाद आई है, डबल एल है, ई है। तो पहले ई आएगा तब आई आएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना? तो आप देखिए, यहाँ 5 वाला पहले आएगा, चूँकि देखिए एल एल के बाद ई आएगा, और यहाँ एल एल के बाद आई, तो ई पहले आता, तो ई आ जाएगा। और ई का मतलब क्या हो गया? वो किस स्थान पे है? 5वें। तो 3 5 हो गया। अब देखिए 3 5 एक ही ऑप्शन है, लग गया। फिर भी मैं कंप्लीट बताना चाहता हूँ। तो 3 5 के बाद अब तो ये भी ख़त्म हो गया। अब चूँकि ये एन है और ये भी एन है, तो एन तो लास्ट में ही आएगा, इसका मतलब अब ये वाला आ जाएगा। अब बचे हैं इन दोनों में। तो इन दोनों में देखिए एन है, एन है, एन के बाद ये डी है और ये एस है, तो डी पहले आएगा, यानी 2 आ जाएगा और 4। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 5 1 2 4, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, शब्दों को सजाते हैं और आंसर देते हैं। चलिए, अब इसी का मैं एक ऑप्शन तरीका बताता हूँ। चूँकि देखिए एग्ज़ाम में हम ऐसे करेंगे समय खाएगा, चूँकि कंप्यूटर पे एग्ज़ाम देना रहता है, तो वहाँ टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम को बचाया कैसे जाए, उसकी मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले ऑप्शन में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब भी कभी 2 हो, जैसे 3 है 3 है, तो इसका मतलब हमारी प्रियॉरिटी केवल 3 3 पे जाएगी। इन्हीं दोनों में आयोग हमें फंसा रहा है, तो हम इन्हीं दोनों को पहले देखेंगे। उसमें भी 3 पहले नहीं चेक करेंगे, चेक करेंगे 4 और 5 में। तो जैसे ही 4 और 5 चेक करेंगे, तो 4 हमारा ये है, 5 यहाँ, तो बस इन्हीं दोनों को चेक कर लेंगे, आई एन टी, और ये एन है और ये एल है। तो एल पहले आएगा, यानी 5 वाला पहले आएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही होगा। तो मैं डायरेक्ट हिट कर सकता हूँ। बाकी देखिए, इन्हीं का यूज़ करते हुए अभी हम कई क्वेश्चंस लगाएंगे। जैसे इन्हीं में देखिए ऑप्शन से हमारे नहीं आयोग के हैं। देखिए ये तो ख़त्म हो गया इनकी प्रियॉरिटी, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। अब 5 है और यहाँ 5 के बाद 1 है, 1 है, 4 है, तो ये भी कट जाएगा, क्योंकि 5 के बाद 1 वाला प्रियॉरिटी देंगे, वो भी 5 1 भी सेम सेम है, हट जाएगा। उसके बाद लास्ट में हमें जो देखना केवल है, बस एक चीज़ ध्यान देना है, ये 4 और 3 बस। तो देख लीजिए 4 3 में कौन आएगा पहला। तो 4 और 3 यही दोनों है। तो देखिए यहाँ एस पी है, यहाँ एस पी है,
यहाँ आर है, यहाँ ओ है, तो ओ पहले आएगा यानी 4 पहले आएगा, और 4 पहले आएगा यानी हमारा ऑप्शन ए होगा। तो ये देखिए मैं ऑप्शन से ही ख़त्म कर दिया क्वेश्चंस को, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा नहीं मुझे पूरा तरीका समझाया, चलिए मैं पूरा भी बता देता हूँ, फिर भी ये बेस्ट तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं पूरे तरीके पे आते हैं। देखिए पूरा तरीका लगाएंगे तो सब कुछ वैसे जाना पड़ेगा, जैसे एस पी एस पी एस पी, तो क्यू तो बाद में ही आएगा। अब यहाँ एस पी ओ है, यहाँ एस पी, ये आर है तो एस पी ओ है, एस पी ओ है तो आर तो बाद में ही आएगा। फिर यू है, आर है, टी, देखिए कितना समय बर्बाद होता है आर के बाद, ठीक है। अब देखिए आर के बाद यहाँ ए है, तो ये 5 वाला पहले हो जाएगा, ठीक है। अब 5 वाला पहले हो जाएगा तो देखिए ये ख़त्म हो गया, इसका मतलब 5 होगा। अब देखिए ये हो गया, अब इन चारों में लड़ाई है, इन चारों में भी क्यू तो लास्ट में जाएगा नो डाउट, क्योंकि क्यू है तो क्यू तो लास्ट में ही जाना है, दूसरा नंबर। वैसे भी दूसरा नंबर लास्ट में जाएगा, देखिए गौर करना है, तो लास्ट में जाएगा। अब इन तीनों में देखिए एस पी ओ, एस पी ओ, एस पी ओ और एस पी के बाद यहाँ आर है, ये भी बाद में जाएगा। इन दोनों में अगर हम देखें तो एस पी ओ, यहाँ यू है, यहाँ आर है, यानी 5 के बाद अब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ये, तो 5 1 ख़त्म हो गया, हम इनको काट भी देते हैं, 5 1 ख़त्म हो गया, देखिए ये हट गया, ये 5 हट गया। अब इन तीनों में देखिए ये लास्ट में जाएगा, इन दोनों में देख लेते हैं, तो एस पी तो आर के पहले वो आता है, इसका मतलब 4 लिया जाएगा, ठीक है। 4 के बाद अब हमारा 3 बचा है, एस क्यू, और क्या बचा है 5, ये कट गया, ये कट गया, और क्या आया था 5 1 4, ये भी हट गया, ये जो गोला बना रहा हूँ ये सब खत्म हो गए। अब इन दोनों में लड़ाई है तो क्यू तो बाद में आएगा यानी तीसरा आ जाएगा, फिर लास्ट में 1, तो 5 1 4 3। देखिए इतना मेहनत करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे, और ऑप्शन लगाते तो 2 सेकंड में आंसर आ जाता। तो प्लीज़ आप ऑप्शन वाला करें, ज़्यादा खुश रहेंगे आप भी और हम भी, ठीक है। हमको पढ़ाने में मज़ा आएगा, समय बच जाएगा मेरा। जैसे यही क्वेश्चन है तो देखिए अब हम फिर प्रियॉरिटी 1 तो होगा नहीं, 4 4 की प्रियॉरिटी देंगे, जिसमें ये 4 5 है तो 4 2 में लड़ाई है, 4 2 कॉमन होके हट जाएगा, यानी लड़ाई 5 और 1 में रह गई। 1 और 5 में हम देखेंगे तो पी आर ओ है, यहाँ यल है सबसे पहले, तो पहले वाला आंसर हो जाएगा, तो 4 5 4 2 5 1, यही हमारा बी आंसर, ठीक है। देखिए 4 2 5 4 2 कॉमन था दोनों में, तो कोई कंपेयर नहीं। अब 5 और 1 में हमारा था लड़ाई, ये 5 और 1, तो 5 और 1 में लड़ाई किए तो हम एल वाला जीत गया, यानी पहले आएगा, तो ये आंसर हो जाए। इस प्रकार देखिए हम कितना समय बचा सकते हैं, जैसे यही मुझे क्वेश्चन करना। अब देखिए 2 2 सब में है, फिर 2 1 सब में है, फिर देखिए अब थोड़ा सा ये चैलेंजिंग हो गया ना, 2 1 3 2 1 3 2 1 5, तो देखिए 2 1 5 2 1 4 कट गया, क्योंकि 2 1 3 2 1 3, देखिए यहाँ तक 2 1 3 2 1 3 सेम है। अब या तो 5 वाला होगा पहले या तो 4, तो हम देख लेते हैं 5 और 4 में कौन है, तो एच ए एम है, तो यल पहले आएगा यानी 4 पहले आएगा, यानी पहला ऑप्शन 2 1 3 4, 4 आएगा ना पहले, देखिए ये 4 वाला यल वाला पहले आएगा तब यम आएगा। तो इस तरह देखिए समय भी नहीं लग रहा, फटाफट आंसर भी आ जा रहा है, ठीक है। और आप कहेंगे तो मैं इसको डिटेल भी बता देता हूँ, नो डाउट देख लीजिए। और मुझे लगता है डिटेल में अब मज़ा नहीं आएगा, जिस तरह मैं बता रहा हूँ आपको ये ज़्यादा सही लगना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एच ए सब में है तो एच ए हटाना पड़ेगा आपको, सब में एच ए। अब एच ए के बाद यहाँ एल है, यहाँ के है, और यहाँ एम है, यहाँ एल है, और यहाँ एम है, तो जाहिर सी बात है के पहले आएगा। अगर आप बात करें के पहले आएगा यानी 2 आएगा, तो ये ख़त्म हो गया। अब 2 के बाद देखिए के के बाद एल आएगा, तो एल यहाँ भी है और एल यहाँ भी है, तो और यहाँ एल के बाद ई है तो ई वाला, और फिर टी, तो पहले ये आ जाएगा 2 1, ये भी ख़त्म हो गया, इन तीनों में है। तो एच ए के बाद एल आएगा पहले, ठीक है, ये एम है तो एम के पहले यल आता है, या तो ये आएगा या तो ये, तो एच ए एल यानी अब 4 आ जाएगा। गलत कैसे हो गया, 2 1 2 1 हो गया। अब 3 4 5 में देखे तो एच ए एम, तो एल पहले आएगा यानी 4 आएगा, तो 5 आएगा, तो एच ए एल यानी 4 आएगा, 2 1 4। उसके बाद क्या आएगा, ये 4 भी कट गया, अब 3 और 5, तो एच ए एम एल, तो ये पहले आएगा 3 फिर 5, 2 1 4 3 5, ऑप्शन डी आ रहा है। और इसके पहले मैंने क्या बताया था आंसर मैंने इसमें बताया ना 2 1 3। देखिए भाई थोड़ा रिस्क भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप देखिए, नो रिस्क नो गेन, एज यू नो दिस इज द फंड ऑफ लाइफ, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं अगर हम कहते हैं 100 क्वेश्चन में एक आध गलत भी हो जाता है, क्योंकि देखिए सारा खेल स्पीड का है। पूरी क्वेश्चंस अब पूरी कंपटीशन स्पीड पे हो गई है, ठीक है। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप बेकार हो, कितना भी आपको क्वेश्चंस आता कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इसीलिए कोई डिग्री का मतलब नहीं, कोई MSc किया BSc किया कुछ भी नहीं मतलब है। जो फास्ट कर रहा है आज वही सिलेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो डी होगा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। अब यहाँ देखिए देखिए कहीं कहीं रिस्क होता है, हर जगह नहीं रिस्क होता है, ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको। अब जैसे यही क्वेश्चन करना मुझे, थोड़ा देखिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी, तो फटाफट कर लेते हैं। अब देखिए FEN, तो FEA पहले आएगा, FEA और इसके बाद TT दोनों में कॉमन, तो H पहले आएगा, यानी 2 पहले आएगा। तो देखिए ये तो सुहा कर दिया मैंने। अब इन दोनों में लड़ाई कर लेते हैं, तो इन दोनों में 24 हम हटा देते हैं। देखिए ऑप्शन को लेकर चलेंगे, अब केवल एक चीज़ चेक करना है, या तो 1 आएगा या तो 3 आएगा। तो 1 और 3 में देख लेते हैं, FEN है यहाँ, यहाँ E है तो E पहले आएगा, E माने 3 पहले आएगा, तो 2 4 3 5 1, यही आंसर खत्म। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ चूँकि अलग अलग है, 5 भी है 3 भी है, देख लेते हैं एक बार फटाफट, फिर उसके बाद ऑप्शन काटते हैं, सब सही रहेगा। जैसे LEA है, तो LEA। अब के भी, अब देखिए यहाँ D है, यहाँ K है, यहाँ V है, यहाँ R है और यहाँ F है। तो क्या आएगा, FRVKD। तो मुझे लगता है D सबसे पहले आएगा। देखिए ये D के बाद F आता है, DEF। तो D मतलब क्या हो गया, 5। तो ये 5 नहीं है, यहाँ 5 नहीं है। अब इन दोनों में लड़ाई है, तो देखिए 5 1 4, दोनों 5 1 4 दोनों सेम, हटाओ भाई, सेम है तो कोई मतलब ही नहीं। अब लड़ाई हमारा 2 और 3 में रह गया, बस खत्म। 2 और 3 में लड़ लीजिए। तो 2 और 3 में अगर लड़ लें हम, ठीक है, लड़ लो 2 और 3 में। तो देख लो भैया, लड़ ही लेते हैं हम लोग 2 और 3 में। तो अगर हम 2 में देखें तो 2 में मेरा क्या आ रहा है, देखो 2 में LEAR है, LEAV है, तो R पहले आता है V के पहले, तो यानी 2 पहले आएगा। तो 2 पहले आएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 1 4 2 3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रैक्टिस कराना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, बढ़िया से कर पाओ। अब जैसे यही क्वेश्चन है, तो देखिए A पहले आएगा, तो यही दिख ही रहा है FA, तो 2 पहले आएगा, यानी ये कटा, इन दोनों में लड़ाई, 2 4 हट गया, लड़ाई हो गया 1 और 3 में। तो 1 और 3 हम मिला लेते हैं, 1 और 3 में F है, I पहले आएगा, यल से पहले I आएगा, इसलिए 1 पहले आएगा। तो 2 4 1 पास हो गया मेरा, 2 4 1, तो 2 4 ये 3 है, ये ख़त्म हो गया, ये आंसर हो गया पहला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, इसको भी देखते हैं। EUP सब में है, बल्कि UP सब में है, ये एक है जो G दिया है, ध्यान देना, यही एक है, यानी 4 पहले आएगा। देखिए PP सब है G, तो 4 पहले आएगा, मतलब ये ख़त्म होगा, ठीक है। अब 4 पहले है तो 4 3 एक जगह है, 4 2 दो जगह, तो इनमें लड़ाई चलनी चाहिए। तो 4 के बाद अब देखिए 3 आएगा कि 2 आएगा, यहीं से कंफर्म हो जाएगा, 3 आएगा। तो UPH, ये E है, E के बाद H आता है, तो देखिए इसलिए पहले 2 आएगा ना, पहले 2 है, देख लीजिए 2 3 में। तो ये तो ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म, यानी 4 2 4 2, ये दोनों, यानी 5 और 3 में लड़ाई रह गई। तो देख लीजिए 5 और 3, देखिए इसी तरह करेंगे तभी समय बचेगा। और 5 और 3 में अगर हम करें तो 5 और 3 मेरा यहाँ है, जहाँ से UP है और H है, H तक कॉमन है, फिर O है, UFO तक दोनों सेम है। इसके बाद ये N तक भी सेम है, फिर ये I है, फिर Y है, तो I पहले आएगा, यानी 3 पहले आएगा, और 3 पहले आएगा, तो 4 2 5, 4 2 5 और 3, तो 3 पहले आएगा, तो ये D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, ये आपके लिए होमवर्क है। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा, जितने लोग भी देख रहे हैं, कौन सा ऑप्शन होगा। ये ऑप्शन 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए नेक्स्ट टाइप है, टाइप नंबर 14। ये बड़ा आसान क्वेश्चन आता है, सबसे आसान, सबसे अच्छा तरीका नंबर लूटने का, सबसे बेहतरीन यही है। कम्प्रीहेंशन, इसमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो देखते ही आप लगा सकते हैं। देखिए कम्प्रीहेंशन, जैसे पहला ऑप्शन है, ठीक है, नहीं बनाया जा सकता बोला, ध्यान दीजिएगा। तो COMPRIHENSION
ई, ये तो बनाया जा सकता है। ओनियन, कॉम्प्रिहेंशन, देखिए ओनियन में नहीं बनाया जा सकता है। डबल ओ भी है और डबल एन भी है, आई भी, ये भी बना है पेंशन में। कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन में 2 एन है, पी भी है, ये भी बनाया जा सकता है। ठीक है, पी आर ई, अच्छा यही नहीं बनाया जा सकता, देखिए दिमाग चल गया। दरअसल कॉम्प्रिहेंशन में कहीं भी ए नहीं है, देखिए कॉम्प्रिहेंशन में कहीं भी देखिए COMPRE या CNC है, तो ये नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ए नहीं है। अगला देखते हैं। देखिए आपके सामने मैं भी दिमाग लगा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि पहले से टिक्ड है, इसलिए मैंने टिक्ड का हटा दिया क्योंकि दिमाग तब उसी पे जाता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है। तो देखिए MUTU, तो भैया यहाँ यू नहीं है तो ये नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन, अब देखिए ये भी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में 2 नहीं है। डबल पी है कि नहीं इसमें, मल्टीप्लिकेशन डबल पी नहीं है, ये भी नहीं बनाया जा सकता। और लिमिटेशन एल है, आई है, एम है, आई है, फिर TION साथ है, यही लिमिटेशन बनाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन इनमें से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है। ये ध्यान देना एग्जाम में, कभी बनाया पे लगा देते हैं लोग। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता बोलना। तो मल्टीप्लिकेशन है तो नहीं बनाया जा सकता। पहला ऑप्शन में LI बनाया जा सकता है, लिमिटेशन भी बनाया जा सकता है। म्यूचुअल, देखिए यहाँ डबल यू नहीं है तो म्यूचुअल नहीं बना पाओगे। बाकी एप्लीकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। APP, अब देखिए इन दोनों में चैलेंज है, कई बार बच्चा गलती कर जाएगा तो इसमें हम डिफरेंट बता दें। ये देखिए मैं गलत कर रहा था, दरअसल अब यहाँ 2 यू तो नहीं है, लेकिन यू के आने की वजह से हम एक बार यू ले लिए, लेकिन एप्लीकेशंस में देख रहे हैं तो यहाँ एस है, तो एस तो है ही नहीं है, तो वो चीज़ तो 100% नहीं ला सकते हो। इसलिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि इन्हीं अक्षर को डबल करके दे दे, तो अगर ये ऑप्शन ना रहे इसका, ये अल्टरनेट, तब तो आपका सी सही होगा। अदरवाइज अगर एप्लीकेशंस हैं जो कि नया अक्षर ले रहा है, जो है ही नहीं है, तो आप डी पे जाइएगा। ठीक है, 14 क्वेश्चन है। प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता एडमिनिस्ट्रेशन, तो स्टेशन तो बनाया जा सकता है। मिनिस्टर, MINISTER, देखिए यहाँ ई नहीं है तो मिनिस्टर नहीं बना पाओगे। बाकी राशन माइंड बना लोगे, MIND। ठीक है भाई, ई नहीं है, देख लीजिए कहाँ है मिनिस्टर में। एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ई नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन, शब्द अक्षर प्रयोग बनाया जा सकता है ओमनी प्रेजेंट, तो ओमनी प्रेजेंट में देखिए यहाँ डी है और बनाया जा सकता, तो ये तो नहीं हो जाएगा, डी है। इरेजर में ERA, ये ए है जबकि ए नहीं है इसमें, देखिए टेंशन, TENSIO, टेंशन हो सकता है। अच्छा हाँ देखिए यहाँ इस कार्ड में सी नहीं है तो यही टेंशन होगा। ठीक है, यही सही है। पहले देखिए जो नहीं है उसको पहले हटा दिया करो, इससे आपका रास्ता आसान हो जाता। नहीं बनाया जा सकता रेलवे स्टेशन, तो STAIR, तो ये तो बनाया जा सकता है। स्टोरी, यहाँ यस भी है, टी भी है, ओ भी है, RY, ये भी बनाया जा सकता है। नोटरी, NOTARY, ये भी बनाया जा सकता है। ऑस्टिस नहीं बनाया जा सकता, क्यों? क्योंकि रेलवे स्टेशन में एक ही एस है और यहाँ डबल एस है। ठीक है, इसलिए ये नहीं बनाया जा सकता, डी ऑप्शन होगा। थोड़ा ध्यान देना, आसान है, डबल एस है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि दिए गए शब्द, थोड़ा एक टाइप बता दे, दिए गए शब्द ब्रेक्स के वर्णों को अगर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में सजाएं तो कितने वर्ड्स का स्थान परिवर्तित नहीं होगा। तो देख लीजिए कितने होगा। नहीं, हम यही बना देते हैं ब्रेक्स के नीचे ही ताकि आपको सीधा दिखे। ये देखिए अगर मैं इसको लिखूं तो सबसे पहले ए आएगा ना, ए के बाद बी आएगा, सी है ही नहीं है, डी है ही नहीं है, फिर
डी नहीं है तो ई तो है, ई है। फिर ई के बाद हमारे पास अब क्या बचा, के बचा है, तो के ले लीजिए, फिर आर ले लीजिए, फिर यस ले लीजिए, यही तो बनेगा। देखिए भाई, इन अक्षरों में सबसे पहले ए आएगा, बी आएगा, फिर ई आएगा, फिर के आएगा, फिर आएगा आर यस। तो आप बताइए कौन सा अक्षर अपनी जगह नहीं बदला। एस नहीं बदला है, के नहीं बदला है, ए ई आर, बाकी तो दो ही अक्षर हो गए, यही दो नहीं बदला। ठीक है, तो दो आंसर आना चाहिए। देखते हैं, दो आंसर आया। ठीक है, ये एक क्वेश्चन और करा देते हैं, बाकी आप करिएगा। डिक्लेरेशन देख लेते हैं कितने नहीं बदले हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। डिक्लेरेशन देखिए कितने अक्षर हैं। देखिए सबसे पहले हम ए को लाएंगे। ठीक, ए के बाद बी नहीं है, सी, अच्छा ए और तो नहीं है कोई, हाँ एक और ए है, ध्यान देना दो ए हैं तो दोनों ए को पहले ले आया। बी नहीं है, सी है तो सी ले लेते हैं, और कोई सी डबल तो नहीं है, नहीं है। सी के बाद अब डी, डी एक ही है, फिर डी के बाद ई ले लेते हैं, यहाँ ई है तो हम काटते भी चलते हैं। देखिए मैंने ए ले लिया, फिर मैंने सी डी ई सब उठा लिया। अब हमारे पास यल एल बचा है तो आई पहले होगा, तो ए बी सी डी ई, ये देखिए आई है ना, आई को भी ले लेते हैं। हाँ, आई के बाद अब मेरे पास बचा है ओ, तो यहाँ ओ ले लेते हैं, ये ओ हट गया। ओ के बाद अब हमारे पास बचा है, नहीं एल पहले आएगा, देखिए ये एल पहले आएगा, तो पहले हम यल लेते हैं तब ओ लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जी ई आई, आई हो गया। अब एल ले लेते हैं, ये एल हो गया। एल के बाद एम है नहीं, फिर एन ले लेते हैं, यन, एन थोड़ा छोटा लिखें ताकि इसके नीचे आ जाए, एन। अब तीन अक्षर है मेरे पास, एक आर है, एक ओ है, ये एक है, तो एन के बाद ओ ले लेते हैं, आई के नीचे हो गया। अब एन बचा है और ये आर, तो लास्ट में चला जाएगा। तो अब देख लीजिए कौन है। ये देखिए सी हमें दिख रहा है, एक सी, और तो नहीं दिख रहा है कहीं, ये तो इसके नीचे है। ठीक है, तो एक ही अक्षर होगा सी, यही। ठीक है, आपका आंसर एक ही आना चाहिए, ये ऑप्शन है एक। बाकी देखिए ये सेम क्वेश्चन है, आप इसको करें, इस क्वेश्चन को परिवर्तित नहीं होगा। दैट इज़ द होमवर्क, दिस इज़ द होमवर्क, एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें। ये चार ऑप्शन है आपका। टाइप नंबर नेक्स्ट 16 चलते हैं। कह रहा दिए गए शब्दों के प्रारंभ में कौन सा अक्षर लगा दे कि अर्थपूर्ण बन जाए। तो देखिए ईट, तो सी तो नहीं लगेगा, बी नहीं लगेगा, एच नहीं, ईट्स लगा दीजिए, ईट्स बन जाएगा, एट्स हो जाएगा, आवर्स हो जाएगा। एक मिनट कहाँ लगाना है तो मैंने ध्यान नहीं, लास्ट में नहीं लगाना भैया, जिससे दिए गए सब प्रारंभ में लगाना। तो प्रारंभ में यस लगाएंगे शायद सा, और ये गलत हो जाए, यच लगा दीजिए। देखिए यच लगाएंगे तो हीट बन जाएगा, हाइट बन जाएगा, आवर बन जाएगा, हिज बन जाएगा, हैज़। ठीक है, सबका अर्थ पूरा है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। दिए गए शब्द में प्रारंभ में कौन सा अक्षर हटा दिया जाए कि अर्थपूर्ण बन जाए। कौन सा अक्षर हटाना है, तो एस हटा दीजिए। देखिए एस हटाएंगे तो काट बन जाएगा, पार्ट बन जाएगा, हार्ट बन जाएगा, लॉट बन जाएगा, और टॉप बन जाएगा। तो आप हटाइए एस। ठीक है, एस हटाइए, बाकी और कोई नहीं बनाओगे, और कोई बनेगा नहीं। ठीक है, तीसरा देखिए, ये क्वेश्चन आया था अभी हाल ही में, कह रहे ट्रिफू के प्रत्येक अक्षर को एक बार प्रयोग करके अर्थपूर्ण। तो अरे तो इसी को उल्टा करिए, एफ आर, ठीक है, एफ आर यू आई टी, फ्रूट बनेगा। और फ्रूट बनेगा तो फिर क्या आंसर आएगा देखते हैं। ठीक है, फ्रूट में देख लीजिए, पहले एफ़ रखिए, तो एफ़ की अगर वैल्यू रखेंगे तो वो चौथे स्थान पे है, एक ही लास्ट में है, 4। देख लीजिए, ऑप्शन से कर लीजिए, बहुत आसान है। जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि फ्रूट बनेगा तो एफ़ चौथे स्थान पे है, और चौथे स्थान पे देखिए यहाँ 4 नहीं, यहाँ 4 नहीं, यही एक ऑप्शन है। रखेंगे तो 4 और 2 लाना है, तो 2 पे आर है, तो ये 2 आएगा, तो ये डी ऑप्शन होगा। अगर मैं अगले ऑप्शन की बात करूँ, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बात करूँ, 4 की,
तो कह रहा है कि निम्न शब्दों में कौन सा शब्द जानवर नहीं है, तो ये तो आसान है। देखिए इसको बनाएंगे, क्रिकेट बन जाएगा। क्रिकेट वो क्रिकेट नहीं जो खेलने वाले, जो क्रिकेट जो होता है ना झींगुर टाइप का। और ये रैट बन जाएगा, जानवर ये भी है। और ये कॉफ़ी बनेगा, COFFE। और ये क्या बनेगा, एलिफेंट बनेगा क्या, हाँ ये एलिफेंट बनेगा। ये एलिफेंट बन जाएगा, जानवर है ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, शब्द जानवर नहीं है, तो क्रिकेट, टायर, रैट। तो कॉफ़ी नहीं बनेगी, जानवर नहीं है, जानवर मतलब कोई जानवर नहीं है, तो काफ़ी बनेगा इससे, ठीक है। ये C ऑप्शन होगा सही। अगला कह रहा है कि बताइए पूरे नए शब्द बनाने के लिए ऐसे अक्षर बताइए जिसे पूरी तरह से नए शब्द बनाने के लिए पहले लगा दिया। तो यस लगा दीजिए, स्टील बन जाएगा, स्टेबल बन जाएगा, स्पाइल बन जाएगा, स्टैब हो जाएगा, स्प्रिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर A होगा। अगला देखते हैं, कोड और की का प्रयोग करते हुए कोड शब्द का विकोडित कीजिए। तो ये आसान है, देखें विकोडित किया गया है, तो आप देखिए जेड यहाँ है। देखिए थोड़ा सा हम आपको और बड़ा करके सिखाते हैं और ऑप्शन को साथ में लेकर चलेंगे तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। एग्ज़ाम में भी ये करना चाहिए, ठीक है। फ़ायदा मिलता है तो क्यों ना हम फ़ायदा उठाएं। जैसे जेड है, तो आप देखिए जेड के लिए क्या कोडिंग किया, यस, तो यानी एस आएगा, तो ये कट गया, ठीक है। कलर और प्यारा लेते हैं, तो ये हट गया ना आपका, ये हट गया एस। अब बी क्या है, बी यहाँ टी दिया है, तो टी आएगा, और ज़्यादा टी है। वाई क्या दिया है, हम तो कहते हैं लास्ट चेक कर लीजिए। बी के लिए क्या दिया है, टी, तो लास्ट में टी आना चाहिए। यहाँ लास्ट में टी नहीं है, यहाँ लास्ट में टी नहीं है, और यहाँ लास्ट में, यही स्ट्रेट बन जाए, बस खत्म। देखिए कितना समय बच जाता है इस तरह से, ठीक है। बाकी अगर आपका मन करे सब मिलाए STR, ठीक है। अब देखिए चौथे स्थान पे A है, चौथे स्थान पे X है, तो ये देखिए X का A आया, मतलब आप मिला सकते हो, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, G और Q क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अक्षरों में कौन सा अक्षर G और Q के बिल्कुल मध्य है। G और Q ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मैं इंपॉर्टेंट लगा भी देता हूँ। ये क्वेश्चन हाल ही के पेपर में भी उठा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें कुछ नहीं करना। अगर आपने मेरा सारा वीडियो देखा है तो मैंने बताया था लेफ़्ट से आर्डर देख लीजिए, उसको जोड़ के आधा कर दीजिए। तो लेफ़्ट से अगर G का मान देखें 7 होता है, और लेफ़्ट से अगर Q का मान देखें तो 17, जोड़ लीजिए, आधा कर दीजिए। 17 7 24, 24/2 यानी 12, 12 का मान क्या होता है L, यही आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब देखिए ये कह रहा है कि कुछ 2 से 9 अक्षर के साथ दिए गए हैं, उस क्रम को चुनिए जो सार्थक शब्द बनाए। तो ये तो मुझे दिखने में, देखिए जब आपको एग्ज़ाम में लगे कि समय लग रहा है, ठीक है, तो आप वैल्यू रख लिया करिए। जैसे मुझे दिख रहा है ये एग्जामिनेशन बनेगा, देखिए EXA, यानी 3 4 2 पहले आना चाहिए, तो 3 4 2 यहाँ नहीं है, 3 4 2 नहीं है, इन्हीं में लड़ाई है, तो 3 4 2 3 4 2। अब देखिए 2 आएगा कि 6 आएगा, तो एक जा M आना चाहिए, M के लिए 6 आना चाहिए, तो 6 ये दिया है ना, EX, एग्जामिनेशन, खत्म। छठा क्वेश्चन चलते हैं, छठा एंड लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्या, ये लास्ट पार्ट ही आपका अल्फ़ाबेटिकल का, ठीक है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो भी वर्णमाला से क्वेश्चन आएंगे अब आपके हाथ में रहेंगे, आप अच्छे सीख पाओगे। प्लीज़ शेयर करते रहिएगा वीडियो ताकि लोगों तक पहुँचे, ठीक है। जो भी बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें इसको। सार्थक शब्द बनाने के लिए निम्नलिखित अक्षरों का व्यवस्थित कीजिए और सही अंकीय स्थान। तो देखिए ये सार्थक शब्द बनाने का मतलब क्या हो गया, आप देखिए ऑप्शन रख दीजिए। जैसे 6 तीसरे स्थान पे क्या है, U, तो U रखिए, और U के बाद 9 रखिए। 9 क्या है, हाँ ये कट जाएगा, ये अन रखिए, अन स्क्रैम्बल बनेगा, UNSCR, ठीक है। ये तो अन स्क्रैम्बल बनेगा, ठीक है। फेंटना ना फेंटना वही होता है, स्क्रैम्बल माने फेंटना होता है। तो 3 9 यही आ रहा है, एक ही ऑप्शन है C। तो देखिए इस तरह से मैंने ख़त्म कर दिया। और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो प्लीज़ आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू सो मच।